14 साल हुक्मरानी करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब, आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। बरतानिया के इलेक्शन में लेबर पार्टी की तारीखी फतह। टोटल 650 नशिस्तों में से 450 से ज़ायद नशिस्त के हतमी नताइज आ गए। लेबर पार्टी 329, कंजर्वेटिव 72, लेफ्ट डेम 41, रिफॉर्म 3, जबकि दीगर जमातें 21 नशिस्तें लेने में कामयाब। एग्जिट पोल में लेबर पार्टी ने 410 नशिस्तें लेने का दावा कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी दूसरे नंबर पर। बरतानिया में हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तें दरकार हैं। कारगिल जंग के शेर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने आखिरी सांस तक मादरे वतन का दिफा किया। कारगिल जंग में मुतादिद छापामार कार्रवाइयों की क़यादत की। हिंदुस्तानी ब्रिगेड के कमान को भी शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की बेखौफी और दलेरी का एतराफ़ करना पड़ा। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की इनकम टैक्स के खिलाफ हड़ताल की कॉल पर कराची के मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक जब तक हुकूमत मुतालिबात मान नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम वतन वापस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर बोर्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया, केक काटा। मुंबई में फैंस की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए पहुंची। खिलाड़ी वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। महंगी बिजली के जोरदार झटके, आवाम तड़प उठे। बिजली मजीद 7 रुपये 12 पैसे तक महंगी। मिडिल क्लास के लिए फी यूनिट बगैर टैक्स 49 रुपये हो गया। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57 रुपये 63 पैसे तक बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट और टैक्सेस मिलाकर टैरिफ 65 रुपये से तजावुज कर जाएगा। आम लोगों से 600 अरब रुपये हर महीने निकलवाए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे की तफसीलात आ गईं। 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर फी यूनिट 7.11 रुपये इजाफा। यूनिट पड़ेगा 23 रुपये 59 पैसे। 200 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट 30 रुपये 7 पैसे इजाफा। 300 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट 34 रुपये 26 पैसे हो गया। 400 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट 39 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। 700 यूनिट से जायद का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। पाकिस्तान का गजा में इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालिबा। इसराइली जंगी जराइम से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तनाज़ात पर यूएन अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में SCO+ कॉन्फ्रेंस और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। जोग्राफियाई और सियासी महाजराई से खुद को आज़ाद करना होगा। रुकन मुल्कों के दरमियान मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदे की कोशिशें तेज। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। अमरीकी सदर को कहा, तमाम मकासद हासिल होने तक जंग जारी रखेंगे। गजा के बाद इसराइल और लिबनान तनाज़े में शिद्दत आ गई। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। मुख्तलिफ इलाकों में 200 रॉकेट दाग दिए। इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। हिज़्बुल्लाह का कहना है इसराइल पर हमले सीनियर हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं की शहादत का जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। ट्रिब्यूनल्स बनाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत से कबल मुशावरत करें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा एतराज़ उठाने पर बरहम। अदालत को पहले ही बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज किया जा चुका। अदालत को मजीद स्कैंडलाइज करना बंद करें। चीफ जस्टिस का नियाजुल्लाह नियाजी से मुकालमा बहुत हो गया। मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। अब बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। PTI के दोनों ग्रुपों की बानी से मुलाकात ना हो सकी। तवील इंतजार के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब और रऊफ हसन शामिल। दूसरे में शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी और जुनैद अकबर शामिल।
दोनों ग्रुप बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी। पीटीआई को तरनोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एनओसी जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में जराइम में 57% कमी रिकॉर्ड। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अभी इस्लामाबाद को क्राइम फ्री नहीं कह सकते। आइंदा दिनों में इस्लामाबाद में बड़ा फर्क देखेंगे। नए मंसूबों से ट्रैफिक कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। मारगला ट्रेल्स को एक्सप्रेसवे से मिलाने का मंसूबा शुरू कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत 1 मार्च को लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। पीसीबी ने आईसीसी को चैंपियन ट्रॉफी का मुजव्वजा शेड्यूल भिजवा दिया। मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च तक 3 शहरों में खेले जाएंगे। लाहौर 7, कराची 3 और रावलपिंडी 5 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय टीम की शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहेंगे, मुफ्त टिकट की रिवायत खत्म करेंगे। लाहौर में 4 मुनफरिद मंसूबे शुरू करने का प्लान। अंदरून शहर और तारीखी मकामात पर ट्राम चलेगी। सिविल सेक्रेटेरिएट से इस्तंबुल चौक, अनारकली, मौज दरिया से वापस सेक्रेटेरिएट रूट होगा। MM आलम रोड, हुसैन चौक, लाहौर किनाल पर ठोकर ताज, जलो मोड़, साइकिलिंग ट्रैक तजवीज़। LDA ने वर्किंग शुरू कर दी। सीमेंट की बोरी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सीमेंट की बोरी 200 रुपये महंगी, कीमत 1300 से बढ़कर 1500 रुपये हो गई। गरीब के लिए अपने घर की तामीर ख्वाब बन गई। तामीराती काम कराने वाले भी परेशानी का शिकार। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा। 20 किलो का थैला 1600 से बढ़कर 1800 रुपये तक पहुंच गया। मैदा और फाइन आटे की कीमत में 460 से 800 रुपये फी बोरी इजाफा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स के नफाज का असर सारिफ पर पड़ेगा। हुकूमत फैसला वापस ले। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। अटक, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। पेशावर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, करक, बनू, लकी मरवत में तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज से मुल्क भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग ने 3500 एकड़ इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। 26,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर गए। चार साल बाद इटली के आतिशफशां माउंट एटना में फिर से लावा उगलना शुरू। आतिशफशां का दिल दहला देने वाला नज़ारा देखने लोग इकट्ठे हो गए। आतिशफशानी के बाद इलाके पर राख की सुरमई चादर छाई हुई है।